दोस्तों, अगर आप बीएसईबी कॉम्पिटेंसी टेस्ट में सम्मिलित होने वाले हैं तो सेकंड फेज सक्षमता प्रिपरेशन के लिए आप हमसे संपर्क करें और पाठ्यक्रम आधारित कंप्लीट पीडीएफ प्रिंटेड नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता सुनिश्चित करें। हमारे नोट्स में सक्षमता एग्जाम के पिछले सभी प्रश्न पत्र भी इंक्लूड हैं। साथ में आपको लाइव क्लास और ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी मिलेगा और परीक्षा तक आपकी तैयारी होगी। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी। आइए शुरुआत करते हैं हम आज के कक्षा की। एक नंबर सवाल क्या कह रहा है। एक लड़के ने अपनी साइकिल 2400 रुपये में बेची और 20% लाभ कमाया। साइकिल की मूल कीमत क्या थी? इसका सही जवाब हो गया 2400 का 20% में वो लाभ कमाया। इसका सही जवाब हो गया आपका 2000। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। एक काम को 10 दिनों में कर सकता है और बी इसे 15 दिनों में कर सकता है। वे 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। शेष कार्य सी द्वारा 2 और दिनों में समाप्त हो जाता है। यदि उन्हें पूरा करने के लिए मजदूरी के रूप में 6000 रुपये मिले तो ए बी सी की दैनिक मजदूरी ज्ञात करें। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 1 600, 400 एवं 500। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। आर्यन ने 5200 को 4%, 6%, 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर निवेश किया। वर्ष के अंत में उसे 3 मामलों में समान ब्याज मिला। 4% पर निवेश किया गया धन ज्ञात कीजिए। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 4 2400। आगे देखते हैं। एक संख्या को 68 से विभाजित करने पर भागफल 269 और शेषफल 0 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 67 से विभाजित किया जाए तो शेषफल होगा। ये भी आपका रिपीट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 4 1। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। जब किसी संख्या को 357 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 39 होता है। यदि उस संख्या को 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल होगा। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 1 5। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। 1 से लेकर के 100 तक को गिनना है और उसको 77 से विभाजित करने पर शेष बचता है। ये आपका जो हो गया रिपीट क्वेश्चन हो गया। इसका कह रहा है कि 1 से लेकर के 100 तक जोड़ना है तो इसको फार्मूला होता है 50, अंत में क्या है 100 है तो 100 का दिया 50, फिर एक बार 50, कितना हो गया 5050। इसको कह रहा है भागा 77 से विभाजित करने पर सोल्व कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 5 आ जाएगा। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। किस शहर में को मेट्रो रेलवे ने पर्यटक स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 2 दिल्ली। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। कमोडिटीज एवं कैपेबिलिटीज के लेखक कौन है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 1 अमर्त्य सेन। आगे देखते हैं। हिंदी उपन्यास मैला आंचल के लेखक कौन थे? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 4 फणीश्वर नाथ रेणु। आगे देखते हैं। राष्ट्रमंडल रिले खेल सामान्यतः कितने वर्ष बाद आयोजित किए जाते हैं? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 2 4 वर्ष। आगे देखते हैं। चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 4। आगे देखते हैं। किस मुख्यमंत्री ने बुंदांजलि रिसर्च फाउंडेशन के भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 1 योगी आदित्यनाथ। आगे देखते हैं क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। डॉक्टर BR की प्रतिमा का अनावरण किसने किया? संविधान दिवस पर सुप्रीम कोर्ट परिसर के भीतर 7 फीट से अधिक लंबे अंबेडकर खड़े थे। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 3
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आगे देखते हैं क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। बिहार का डालमियाना नगर खाली जगह के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 2। आगे देखते हैं अगला सवाल। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 4। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 1 मंदित छात्र। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। संकेतों व अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को जरूरत पड़ने पर मदद करना किसका उदाहरण है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 1। अगला सवाल क्या कह रहा है। बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 1 उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के लिए अवसर देना। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। किसके अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 3 यह समय बताने का एक सुखद तरीका है। अगला सवाल देखते हैं। मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 1 वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है। यदि समवर्ती सूची के विषयों के लिए बनाए गए कानूनों में से कोई विरोधाभास हो तो किसके द्वारा लिया गया निर्णय मान्य होगा। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 2 केंद्र सरकार। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित पूंजी का उदाहरण है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 2। आगे देखते हैं अगला सवाल। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं के बीच साक्षरता दर है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 1 65%। आगे देखते हैं। भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 1 कन्याकुमारी। अगला सवाल क्या कह रहा है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितने घंटे आगे है। ये आपका रिपीट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 2 5 घंटा 30 मिनट। आगे देखते हैं। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 1। ये भी आपका रिपीट क्वेश्चन हो गया। अगला सवाल क्या कह रहा है। रॉलेट एक्ट के खिलाफ किस दिन देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया था। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 2 6 अप्रैल 1919। आगे देखते हैं अगला सवाल। जालियांवाला बाग हत्याकांड की किस यूरोपियन देश ने सर्वप्रथम भातशरना की थी। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 3 जर्मनी ने। अगला सवाल। चौरी चौरा कांड कब हुआ था। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। अगला सवाल। इनमें से कौन हिंदुस्तानी क्रांतिकारियों का संगठन था। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 2 हिंदुस्तान। अगला देखते हैं अगला सवाल। नमक सत्याग्रह के दौरान सर्वाधिक पुलिस बर्बरता कहाँ हुई थी। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 2 नौसारी में। अगला सवाल क्या कह रहा है। अंग्रेजों ने सैयद अहमद खान को सर की उपाधि क्यों दी थी। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 3 1857 के गदर में अंग्रेजों की सहायता के लिए। अगला सवाल क्या कह रहा है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत पूरे ब्रिटिश सरकार में चुनाव कब हुए। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 3
1937 में। अगला सवाल क्या कह रहा है, जापान द्वितीय विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 2 1941 में। अगला सवाल क्या कह रहा है, कौन सा बौद्ध तीर्थ स्थल और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की बिहार में स्थित है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 1 महाबोधि मंदिर। अगला सवाल क्या कह रहा है, वन महोत्सव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 4 वृक्षारोपण। अगला सवाल क्या कह रहा है, किसके द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति के रूप में भी जाना जाता है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 2 विनोबा भावे। अगला सवाल, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 2 श्वेत क्रांति। अगला सवाल क्या कह रहा है, बिहार में खनिजों और झीलों के संदर्भ में जहां वे मुख्य रूप से पाए जाते हैं निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 में क्या कह रहा है, ऑप्शन 1 में है केवल 3 में क्या कह रहा है, ग्रेनाइट भागलपुर। अगला सवाल क्या कह रहा है, ऑल इंडिया लिमिटेड स्वामित्व के आधार पर खाली जगह प्रकार का उद्योग है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 3 संयुक्त क्षेत्र उद्योग। अगला सवाल क्या कह रहा है, त्रिभुज की सर्वासगमता से संबंधित कथन किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई और इन भुजाओं की लंबाई और इन भुजाओं के मध्य स्थित कोण की माप दिया हो, इसका प्रतिबंध या शर्त है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 2 SAS। इसके बारे में पिछले कक्षा में बताया गया था। अगला सवाल क्या कह रहा है, निम्न में से त्रिविमीय यानी 3D आकृति है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 3 पिरामिड। अगला सवाल क्या कह रहा है, प्रिज्म के आधार पर आकार कैसा होता है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 2 इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक बेलन के किनारों की कुल संख्या है? ये आपका रिपीट क्वेश्चन है, इसे भी पहले बताया गया था। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 3। आगे देखते हैं, घनाभ खाली जगह आयताकार फलकों वाला एक प्रिज्म है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 1। आगे देखते हैं, 16 और 64 का महत्तम समापवर्तक होगा? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 1। आगे देखते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है, 9 प्लस √-4 इसको सोल्व करने के बाद में आपका ऑप्शन 1 5 आ जाएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है, यह भी आपका हो गया, रिपीट क्वेश्चन हो गया। आगे देखते हैं, -5 तथा 0 का गुणनफल प्राप्त होगा? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 2 0। आगे देखते हैं क्या कह रहा है, 48 का गुणनखंड, इसे भी पहले बताया गया था, यह भी आपका रिपीट क्वेश्चन हो गया। बहुत ऐसा सवाल है जो हर एग्जाम के सक्षमता में पूछा गया था। आगे देखते हैं, 2 या अधिक संख्याओं का गुणनफल एक दूसरे का क्या होता है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 1 एकाधिक। आगे देखते हैं क्या कह रहा है, मिस्टर शोर को नवंबर में हर तीसरे दिन छुट्टी मिली है। श्री लासन को नवंबर में हर 5वें दिन छुट्टी मिलती है। किस तारीख को पहली बार मिस्टर शोर और मिस्टर लासन को एक साथ छुट्टी मिली ताकि वे बाहर घूम सके? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 3 में क्या कह रहा है, 15 नवंबर। आगे देखते हैं अगला सवाल, जब 2765 को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? इसको सोल्व करने के बाद में आपका ऑप्शन 1 आ जाएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है तो 84 इंच का दरवाज़ा कितने सेंटीमीटर लंबा होगा?
इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 3। आगे देखते हैं अगला सवाल। 10 मिलीमीटर के बराबर है, ये आपका रिपीट क्वेश्चन हो गया। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 2। आगे देखते हैं अगला सवाल। एक रिक्शा चालक 52 किलो 250 ग्राम और 37 किलो 700 ग्राम वजन वाले 2 व्यक्तियों को ले जा रहा है। रिक्शा चालक द्वारा उठाए गए 2 व्यक्तियों का कुल वजन कितना है? ये आपका जोड़ हो गया। इसको सोल्व करने के बाद में आपका ऑप्शन 1 इतना आ जाएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है? ए अकेले किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है और बी अकेले उसे 15 दिनों में कर सकता है। ए और बी मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे? ये आपका रिपीट क्वेश्चन हो गया। इसको सोल्व करने के बाद में आपका ऑप्शन 2 6 दिन आएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है? 2 पाइप एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे में, ये भी आपका रिपीट क्वेश्चन हो गया। इसको सोल्व करने के बाद में आपका ऑप्शन 2 7 घंटा 30 मिनट आ जाएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है? हिस्टोग्राम में निम्नलिखित में से किसे आयत की ऊंचाई द्वारा दर्शाया जाता है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 1 आवृत्ति। आगे देखते हैं अगला सवाल। जब हम चौथी और पांचवी त्रिकोणीय संख्या जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 1। आगे देखते हैं। 652 और 662 के बीच गैर वर्ग संख्याएं हैं। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 3 131। आगे देखते हैं अगला सवाल। एक व्यक्ति के वेतन में 10% की वृद्धि हुई। यदि उसका वेतन 50,000 रुपये है तो नया वेतन है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 1 55,000। आगे देखते हैं अगला सवाल। रिया ने सेब 350 रुपये में खरीदे। उसने उन्हें 400 रुपये में बेच दिया। रिया द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 1। आगे देखते हैं अगला सवाल। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य और लागत मूल्य 4:5 के अनुपात में है। यदि लाभ 2,000 रुपये है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 1 10,000। आगे देखते हैं अगला सवाल। ये भी आपका रिपीट क्वेश्चन हो गया। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की पाठ्य पुस्तक से संबंध में सही नहीं है यानी गलत है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 2। ये भी आपका रिपीट क्वेश्चन हो गया। एक गणित की पाठ्य पुस्तक में केवल हल किए हुए उदाहरण होने चाहिए। ये आपका गलत हो गया। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। यदि इतना बराबर इतना है जहाँ पी क्यू तथा आर अभाज्य संख्याएं हैं तो ये भी आपका क्या हो गया? रिपीट क्वेश्चन हो गया, जिसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 2। आगे देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए बराबर यदि n सम है तो n इंटू सम है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 1। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 2 डी। आगे देखते हैं अगला सवाल। मित्र और दोस्ती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 1 सच्ची दोस्ती में एक दूसरे को नियमित रूप से उपहार देना महत्वपूर्ण है। यह पूर्ण रूप से गलत है। अगला सवाल क्या कह रहा है। समाज की मूल इकाई क्या है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 4 परिवार, जिसमें सभी शामिल हो जाते हैं। यह भी आपका रिपीट क्वेश्चन हो गया। अगला सवाल क्या कह रहा है। किस स्थिति में बच्चे का सर्वोत्तम मानसिक विकास होगा? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 3 घर में ऐसी स्थिति प्रदान करें जहां बच्चा बिना किसी डर से और झिझक के अपने विचार माता पिता या बड़ों से साझा कर सके। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। घर में परिवार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 4 परिवार बल से बंधा हो सकता है और यह प्यार और सम्मान के बिना अस्तित्व में
रह सकता है, ये गलत है। अगला सवाल क्या कह रहा है, कुछ लोग खेलकर अपना जीवन यापन करते हैं, यह कथन सत्य है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन एक, पूर्ण रूप से सही है। अगला सवाल, इनमें से कौन सी मनोरंजन गतिविधियां हैं? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 4, सभी। ये सभी क्या है? मनोरंजन करने का साधन है। अगला सवाल, खाली जगह के तने कमजोर होते हैं, किसके तने? पर्वतरोही, लताएं, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन एक, ये दोनों। आगे देखते हैं अगला सवाल, जंगल में रहने वाले जानवरों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जंगली जानवर। आगे देखते हैं अगला सवाल, मुर्गी और बत्तख से हमें क्या प्राप्त होता है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन एक, अंडा। आगे देखते हैं अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपने दुश्मनों से छिपने के लिए अपने शरीर का रंग बदलता है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन एक, ऑप्शन 2, गिरगिट। आगे देखते हैं अगला सवाल, रात में बाघ हमसे कितने बेहतर देख सकता है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 2, 6 गुना। ये भी आपका रिपीट क्वेश्चन हो गया। अगला सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर खतरे में है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 2, बाघ। आगे देखते हैं अगला सवाल, निम्नलिखित चित्र से आप क्या समझते हैं? जिसका ये क्वेश्चन है आपका चित्र वाला है, जो इसमें चित्र नहीं दर्शाया गया है। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कर रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही विकल्प चुनें। ए, जो खेल कर घर के अंदर खेले जाते हैं उन्हें आउटडोर कहा जाता है। कथन बी क्या कह रहा है, जो खेल घर के बाहर खेले जाते हैं उन्हें इंडोर कहा जाता है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 4, दोनों कथन गलत है। अगला सवाल क्या कह रहा है, खाली जगह तब होता है जब कोई बल किसी वस्तु को कुछ दूरी तक ले जाता है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन एक, काम। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है, किसी बीमार व्यक्ति को तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या दिया जाता है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन एक, ग्लूकोज। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है, जीभ के किस भाग से कड़वा स्वाद ज्ञात होता है? ये आपका रिपीट क्वेश्चन हो गया, जिसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 2। आगे देखते हैं अगला सवाल, कालाहांडी में कई मजदूरों की मौत हो रही है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन एक, किसके कारण? भूख के कारण। अगला सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन घटक हमारे शरीर को ऊर्जा देता है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 4, कार्बोहाइड्रेट। आगे देखते हैं अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ आहारीय फाइबर प्रदान करता है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 4, सभी। दाल, साबुत अनाज, फल और सब्जियां, सभी इसका सही जवाब हो गया। आगे देखते हैं अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य घटक वसा से भरपूर है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 3, मक्खन, पनीर और तेल। आगे देखते हैं अगला सवाल, किसके कारण बरसात के मौसम में बच्चों को पेट दर्द की समस्या का सामना करना पड़ता है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 1, कीटाणुओं के कारण। ये आपका रिपीट क्वेश्चन हो गया। आगे देखते हैं अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भोजन को अधिक पकाने के सही प्रभाव को दर्शाता है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 3, अधिकांश पोषक तत्व नष्ट हो जाएंगे। आगे देखते हैं अगला सवाल, निदान के बाद एक डॉक्टर एक मरीज को से कहता है कि उसके रक्त में हीमोग्लोबिन कम है, आयरन की कमी को पूरा करने के लिए उसे क्या करना चाहिए? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 1, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां खाना चाहिए। आगे देखते हैं अगला सवाल, कुछ फसलें ऐसी है जो वर्षा ऋतु में उगाई जाती है, क्या कहलाता है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 1, खरीफ फसल के नाम से जानते हैं। अगला सवाल, कुछ फसलें सर्दी के मौसम में उगाए जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब हो गया आपका रबी फसल। आगे देखते हैं अगला सवाल,
भूमि के एक टुकड़े पर पूर्व नियोजित क्रम में विभिन्न फसलें उगाना क्या कहलाता है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 2 फसल चक्र या बदलकर फसल लगाना। आगे देखते हैं अगला सवाल। यह फसल पर कीटों के आक्रमण का एक तरीका नहीं है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। आगे देखते हैं अगला सवाल। खाली जगह और खाली जगह पोल्ट्री फीड में समृद्ध है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 3 ए और के। आगे देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित अंतरिक्ष में जाने वाले विश्व के प्रथम पहले व्यक्ति कौन थे? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 2। ये भी आपका रिपीट क्वेश्चन हो गया। अगला सवाल क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ पादप प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 3 फलियां। आगे देखते हैं अगला सवाल। संतरा, टमाटर, अमरूद और नींबू में क्या पाया जाता है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 2 विटामिन सी पाया जाता है ये सभी में। आगे देखते हैं। मिलावट ऐसे पदार्थ या निम्न गुणवत्ता वाले सामान है जिन्हें जानबूझकर आर्थिक या तकनीकी कारणों से भोजन में मिलाया जाता है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 1 सत्य हो सकता है। आगे देखते हैं अगला सवाल। पदार्थों का आसानी से संपृक्त होने का गुण है। इसका सही जवाब हो गया आपका कोमलता। आगे देखते हैं अगला सवाल। इनमें से कौन सा कथन गलत है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 2 सामग्रियों को केवल समानता के आधार पर एक साथ सामूहिकृत किया जाता है। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। ऊर्जा परिवर्तन कभी भी 100% कुशल नहीं होता है क्योंकि? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 2 एंट्रापी। आगे देखते हैं अगला सवाल। जलीय आवास का एक उदाहरण है। इसका सही जवाब हो गया आपका नदी। आगे देखते हैं अगला सवाल। डॉल्फिन के सिर के ऊपरी भाग पर स्थित होते हैं जो पानी की सतह के पास तैरते समय हवा में सांस लेने में मदद करते हैं। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 2 व्हेल्स। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। श्वास की विशेषता है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 4 मेसोफाइटिक जानवर। आगे देखते हैं अगला सवाल। 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होगा? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 2 1000 मीटर। आगे देखते हैं अगला सवाल। जमीन पर लुढ़कते फुटबॉल में निम्नलिखित में से किस प्रकार की गति होती है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 4 1 2 और 4। आगे देखते हैं अगला सवाल। एक सामग्री जो बिजली को अपने माध्यम से गुजरने नहीं देती है वह खाली जगह कहलाता है। यह आपका रिपीट क्वेश्चन हो गया जिसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 3। आगे देखते हैं अगला सवाल। खाली जगह एक उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 3 विद्युत सेल। आगे देखते हैं अगला सवाल। एक विद्युत सेल अपने अंदर खाली संग्रहित से विद्युत उत्पन्न करता है। इसका सही जवाब हो गया रसायन। आगे देखते हैं। पृथ्वी प्लेट की सीमाएं कहलाती है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 4। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। बल्ब, तार, सेल और स्विच को सर्किट के खाली जगह के रूप में जाना जाता है। इसका सही जवाब हो गया फिलामेंट। आगे देखते हैं अगला सवाल। आकाशीय बिजली गिरने के कारण होते हैं। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 1 बिजली का निर्वहन। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। भूजल के ऊपरी सतह को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 2 जल तालिका। आगे देखते हैं अगला सवाल। मार्बल कैंसर की घटना किसके कारण
होती है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 4 अम्लीय वर्षा। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। किसी विचार या आविष्कार पर विशेष अधिकार कहलाता है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 3। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसी तरह के दूसरे वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ टेट सीटेट और दूसरे सभी टीचिंग एग्जाम्स के पीडीएफ प्रिंटेड कंप्लीट नोट्स के लिए कॉल व्हाट्सएप करें 7631314948 पर। ध्यान रहे हमारा नोट्स आपकी परीक्षा की संपूर्ण तैयारी के लिए सफिशिएंट है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स अगेन।